वो बात जो जानना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। आज का हमारा खास प्रोग्राम है महाविहार नालंदा को क्यों जलाया गया, क्या है इसके पीछे का वो किस्सा, और आखिर क्या इतिहास है नालंदा के पतन का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, बिहार का इतिहास ही देश का इतिहास है। अतीत में भारत का नाम विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ था, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की थी और बिहार के नालंदा की थी, जिसको शिक्षा की भूमि, उपदेशों की भूमि, शांति का मंदिर, समर्पण की भूमि के नाम से आज भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? हो सकता है काफ़ी लोगों की तरह आपको भी यह लग रहा होगा कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में खोला गया होगा। लेकिन सच्चाई जानकर आप सभी चौंक जाएंगे कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में खोला गया था, जिसका नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो इस समय पाकिस्तान में है। और इसके बाद दूसरा स्थान की बात की जाए तो वो विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय आता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और उससे जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने शिक्षक केंद्रों की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। और यहाँ तक जब भी किसी सत्य पर पर्दा डाला जाता है तो उस सत्य का दमन करने के लिए कई तरह की कहानियाँ जड़ी जाती हैं। ऐसे ही नालंदा के प्रभाव के संबंध में बहुत सारी कहानियाँ समाज में और देश में फैलती हैं। आइए हम इन विषयों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया में ज्ञान के प्रसार का काम जितना भगवान बुद्ध और बुद्ध अनुयायियों ने किया था, उतना किसी ने नहीं किया होगा। इस देश में जब बौद्धों का साम्राज्य था तो वह अपने ज्ञान के बल पर विश्व गुरु कहलाते थे। और वहीं 13 विश्वविद्यालय, जिसमें भागलपुर का विक्रमशिला होता था, नालंदा होता था, तक्षशिला होता था, बहुत से विश्वविद्यालय उस समय ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। मगर कई लोग, कई तथ्य और कई वर्ग इस देश के, जिनको बुद्ध की ज्ञान क्रांति रास न आई, तो वह इस ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए उतारू हो गए। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हमारा देश क्वालिटी और एजुकेशन के मामले में सारे देश से पीछे है। इसीलिए सभी को ऐसा लगता है कि एजुकेशन के मामले में भारत का इतिहास ऐसा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत शुरू से ही एजुकेशन के मामले में इतना पीछे नहीं था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट ना किया होता तो आज ये इटली के बोलगैनो, कायरो के अल्जहर और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी कहीं ज़्यादा चर्चित और दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय होता। वही बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा नाम का शहर था। यहीं पर स्थित थी नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी। इसे जले हुए खंडर को आप आज भी देख सकते हैं। इस प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के समय कुमार गुप्त नाम के शासक ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में हर विषय की इतनी किताबें रखी थी जिनको गिन पाना आसान नहीं था। बिहार तो बौद्ध धर्म का गढ़ था। इस गढ़ को ढाने के लिए एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी को भेजा गया था। यह भारत के उच्च शिक्षा व सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्वविख्यात केंद्र था। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। इसकी स्थापना सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 413 और 455 ईस्वी पूर्व में की थी। इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का भी पूरा सहयोग मिला। वहीं 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बाला आदित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जिसमें 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित कराया गया। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आज सभी वंशों ने इसकी सुरक्षा रखने की पूरी कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षण संस्थान था जिसमें विद्यार्थियों से पढ़ाई का खर्च भी नहीं लिया जाता था। इतना ही नहीं, आवास, भोजन इत्यादि किसी का खर्च नहीं लिया जाता था। करीब 200 गांवों से इस यूनिवर्सिटी को अनुदान मिलता था। बड़े राजा और धनी सेठ इसके ट्रस्टी थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा से लेकर जैन, हिंदू धर्म,
से शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही यहाँ पर वेद, ज्ञान, साइकोलॉजी, लॉ, ज्योतिष, साइंस, खगोल विज्ञान, इतिहास, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक, मेडिसिन के पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाते थे। बौद्ध शासन होने के बावजूद भी बौद्धों ने किसी दूसरे लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया। वहीं बात करें इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 10,000 विद्यार्थी, लगभग 2,000 शिक्षक थे। 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें थीं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। यह दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ आर्यभट्ट भी एक समय में यहाँ कुलपति रहे थे। चलिए अब हम जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों और कैसे इसका पतन किया गया। आश्चर्य की बात है कि कमाल की एक एजुकेशन रिच यूनिवर्सिटी को महज धार्मिक मतभेदों के कारण नष्ट कर दिया था। इस विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किए गए, जिसके बाद भी 2 बार इसे उस समय के राज्य और राजाओं ने फिर बनवा दिया, और अब तीसरी बार जब हमला हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला था, जिसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस विनाशकारी हमले के समय यहाँ पाल राजवंश का राज्य हुआ करता था। एक समय की बात है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि एक तुर्क सेनापति था, उस समय अवध में तैनात था। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों से इलाज के बाद भी सेहत में सुधार ना हुआ। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर देंगे। लेकिन बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था। उसकी सेहत में सुधार ना हुआ तो उसने इच्छा प्रकट की कि एक बार श्रीभद्र राहुल को बुलाकर देखा जाए। राहुल श्रीभद्र जब बख्तियार खिलजी का उपचार करने पहुंचे तो खिलजी ने उसके सामने यह शर्त रख दी कि वो किसी भी प्रकार की बनी भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाएगा, क्योंकि यह काफिरों के बनाई गई है। फिर कुछ समय बाद राहुल श्रीभद्र कुरान की प्रति लेकर बख्तियार खिलजी के पास पहुंचे और उन्हें सलाह दी कि प्रतिदिन यह कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, यह मेरा दावा है। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने कुरान की प्रतियां कई बार पढ़ी और महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है, और पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया। तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्रीभद्र ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगाकर दिया था। जिनको पता था कि कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाते हैं, इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वो जल्द ही ठीक हो गए। जिसके बाद खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों की दवाई से मैं ठीक नहीं हुआ और काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया, और इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। यह बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वह अपना धर्म समझता था, और एक मूर्ति पूजक ने उसे ठीक किया, उसे अपने धर्म की तौहीन नजर आई। बस इसी भावना से खिलजी ने यह निर्णय लिया कि वह इस ज्ञान के स्रोत को समाप्त कर देगा। शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी वाली मानसिकता ने मार दिया। उनका कसूर यही था कि वो मूर्ति पर अपनी आस्था रखते थे। विश्वविद्यालय में रह रहे हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को इसलिए जलाकर मार दिया। धू धू कर भारत का भविष्य जलता रहा। मूर्ति पूजकों के साथ विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी दंड मिला। बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक झटका लगा, और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपको इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में रोचक जानकारी मिली होगी, और साथ ही नालंदा का इतिहास और इतिहास से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में पता लगा होगा। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।